जाति बनाया जिसका नाम है मानव जाति। बस वह मानव जाति में 2 लिंग है, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर तो हम लोग आपस में बांटे हुए हैं। भगवान का बनाया हुआ 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उसी में हम लोग यहाँ जातियों में विभक्त कर दिए हैं। लेकिन जाति तो एक ही है जिसका नाम है मानव जाति। और उस मानव के कल्याण के लिए भी कुछ भक्त जगत से मिलने आए हैं, भगत जगत से मिलेंगे। उसके बाद में हम 10 जनवरी को यहाँ से महाकुंभ प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेंगे और प्रयागराज जाएंगे। चूँकि जब समुद्र का मंथन हुआ था उस समय 14 रथ निकले थे जिसमें अमृत भी निकला था। उस अमृत का 4 बूंद 4 जगह गिरा, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। लेकिन गंगा जमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज में ही है, मिलता है। इसीलिए सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज है। और प्रयागराज में जो जाकर 12 बरस पर कुंभ लग रहा है, यह जो मुहूर्त बना है यह 12 वर्षों के बाद बना है। और इसमें जाकर जो अपने स्नान को करेंगे वो अपने पापों से मुक्ति पाएंगे और गंगा मैया के कृपा से उनके आगे के सारे कार्य, सारे रास्ते क्लियर साफ दिखाई देंगे। पहले के दौर था जब कुंभ लगता था बाबा जी, तो वहाँ पे मतलब कि बहुत इस तरह का भगदड़ मच जाती थी। इस समय का कुंभ में क्या आपको देखने को मिल रहा है? आज तक जितने भी कुंभ लगे हैं उस सबसे अनोखा कुंभ इस साल का है 2025 का है, जिस पर पूर्ण रूपेण भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एवं यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जोगी जी का सहयोग है। और उन लोगों के संरक्षण में, उन लोगों के देख रेख में कोई भगदड़ नहीं होगा, कोई भगदड़ होने का सवाल ही नहीं है। और इस बार जो साधु संतों को सुविधा भी मिलने जा रहा है, ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा, प्लस प्रशासन के 3 लेयर में सुरक्षा का व्यवस्था, यह आज तक कभी नहीं हुआ था। अच्छा बाबा जी, कुंभ जो लग रहा है वहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला जो लग रहा है, वहाँ पे नागा लोग पहले क्यों नहाते हैं और लोग क्यों नहीं नहाते? नहीं, वहाँ पर जो स्नान होता है सबकी नियमावली है और उस नियमावली के अनुसार जैसे जिसकी परंपरा है उसी के अनुसार सबों को स्नान करना है। और हम लोग अखिल भारतीय निर्वाणी अनी अखाड़ा से आते हैं जो अयोध्या हनुमानगढ़ी से बिलोंग करती है। और भारत में किसी भी साधु को अगर कहीं अपनी सुरक्षा के लिए संतों की आवश्यकता पड़ती है तो हनुमानगढ़ी के नागा जाकर उनका सेवा में उपस्थित होते हैं और उनकी सहयोग करके उनको आगे के कार्य के गति देते हैं। जितने भी कुंभ में संत आएंगे सबकी सुरक्षा देना, सबको सही ढंग से ले जाकर स्नान करना हम नागाओं का काम होता है। उसमें बहुत ऐसे पड़े हुए हैं जिनका वही ड्यूटी है। हम लोग तो मठ मंदिर भी बनवाते हैं, जगजुग भी करते हैं, लेकिन जो साल में एक बार निकलते हैं स्नान के समय में अपने कुटिया में ही पड़े रहते हैं, उनकी भी व्यवस्था हनुमान जी उनके पास भेजते रहते हैं। उनको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अच्छा, ऐसे हम लोग सनातन के प्रचार के लिए, सनातन की मूल जड़ को इस जनता में जागृति लाने के लिए ये जग करते हैं, मठ मंदिर बनाते हैं, ताकि वहाँ से उस जगह के लोगों के अंदर उसका प्रभाव प्रवेश करे और उस प्रभाव का अनुकरण करके वहाँ के लोग अपने आप में इस जीवन की नैया का सुधार करें, जिससे मानव जीवन कम से कम धन्य हो जाए। चूँकि बहुत अनमोल यह रत्न 84 लाख योनियों के भ्रमण करने के बाद यह मानव का तन मिला है। और इस तन में भी आकर अगर मानव कम से कम नहीं बना, मानव देवता भी बन सकता है, जैसे रामकृष्ण बने हैं। मानव भी बन सकता है और मानव में दानव, कौरव, कंस, रावण के जैसा भी बन सकता है। 2025 में बाबा जी देखने वाला कुंभ लगेगा। दूसरा चीज़, यहाँ पर भारत के मंत्री जी उपस्थित होंगे और यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ जी। कैसा लगेगा उस समय का दृश्य? उस समय की तो भव्य आयोजन होगी। अभी तो कुंभ नगरी ऐसी सजी हुई है कि विश्व में प्रथम बार ऐसे सजने का मौका मिला है जी। पूरे विश्व में आज तक कभी ऐसी नगरी नहीं सजी थी जिस प्रकार की इस 2025 की तैयारियां हैं। और 14 तारीख को फर्स्ट स्नान हम लोग करेंगे जी। उस स्नान में हम उपस्थित रहेंगे। चूँकि 10 को हम चल देंगे,
11 को वहाँ पहुँच जाएंगे, 12-13 रुक कर 14 को फर्स्ट स्नान करेंगे और बसंत पंचमी तक हम वहाँ रुकेंगे। फिर उसके बाद यहाँ आकर और हनुमान जी के कार्य में लगना है। चूँकि कुंभ के लिए ही हम रुके हुए हैं, जी कुंभ स्नान करके आने के बाद ही मैं संसार के सबसे बड़े हनुमान जी का कार्य में लगूंगा। पूर्वी चंपारण में वो भी हो रहा है। और पूर्वी चंपारण, चूँकि चंपारण तो बार बार इस भारत को आज़ादी में सबसे पहले चंपारण की भूमिका रही। सही बात। इस और उसी चंपारण में विश्व का सबसे बड़ा इस चंपारण के धरती पर ही हमारे ठाकुर जी उत्पत्ति लिए हुए हैं, जो नारायणी नदी है, जो वाल्मीकि नगर से गुजरती है। वहाँ पर ठाकुर जी हमारे इस भारत के चंपारण से गुजरते हैं। तो बड़े बड़े इतिहास का, इस देश का सबसे प्रथम जो आज हम लोग आज़ाद बैठे हुए हैं, जी यह आज़ादी भी इस चंपारण की देन है। हम इस चंपारण के धरती पर 108 शिवलिंग का भी प्राण प्रतिष्ठा कराए हैं, जो पहाड़पुर थाना के बिसही ग्राम में है। और कुणाल साहब जी, जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के बलुराज ग्राम के अस्थाई निवासी हैं, लेकिन उनके द्वारा धन्य है उनकी माता पिता, जिन्होंने वैसे पुत्र को जन्म दिया, जो आज चंपारण की धरती पर संसार का सबसे बड़ा ऊंचा शिखर का मंदिर बनवा रहे हैं, संसार का सबसे बड़े शिवलिंग का स्थापना करा रहे हैं। और जस्ट उसी के बगल में अपना भी एक अचानक हनुमान जी की कृपा हुआ, 22 जनवरी को जो परिक्रमा करके संकल्प करके ध्वजारोहण किए हैं। मैंने आपको गोपाष्टमी नवंबर के 25 से हमारा कार्य शुरू हो जाएगा और 29 के गोपाष्टमी तक पूर्ण भी कर लेना है। चूँकि जीवन की नैया का कोई ठिकाना नहीं है कब नहीं है, लेकिन हनुमान जी ऐसा किए हैं कि तब तक मुझे कुछ नहीं होगा जब तक वह हनुमान जी तैयार नहीं हो जाए। उसके बाद मैं रहूं या न रहूं, मुझे कोई परवाह नहीं, बस गौ माँ की रक्षा। उस हनुमान जी के पास भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, इसके सिवा और यहाँ कोई कार्य नहीं होगा। जो भी जाएंगे उस विराट रामायण मंदिर के इर्द गिर्द में, जो भी भूखे होंगे, अगर उस हनुमान मंदिर परिसर में पहुँच गए तो उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था मिलेगी, रहने की सुविधा मिलेगी। और जो निःशुल्क होगा, जो आप लोग जैसे भक्त लोग हैं, वो लोग आकर वहाँ सेवा देंगे। उन लोगों के सेवा से वह सब कार्यक्रम चलेगा। क्योंकि धरती पर एक से एक दैव के लाल हैं, एक से एक माई के लाल हैं। अगर हैं तभी तो बनवा रहे हैं संसार का सबसे बड़ा मंदिर, है तो तभी तो आज देखिए 2025 का कुंभ जो दर्शनीय कुंभ होगा, जो आज तक ऐसा कभी बना ही नहीं है। उस ढंग की सुख सुविधा, हर ढंग से सुरक्षा, स्वास्थ्य के विषय में भी वहाँ की पूर्ण व्यवस्था है, डॉक्टरों की पूर्ण व्यवस्था है, बाहर से लोग जाएंगे उनके लिए भी पूर्ण व्यवस्था है। और वहाँ तो साधुओं का ही सिर्फ भंडारा चलता है, वहाँ होटल तो दिखेगा ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग जाएंगे, क्योंकि सब लोग तो वहाँ मूल रहता है कि गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। सब लोग वहाँ स्नान करके दान करने जाते हैं, लेने के लिए तो कोई जाते नहीं है, चाहे वो साधु हो या गृहस्थ हो। जो भी वहाँ जाता है कुछ न कुछ दान करने जाता है, कुछ न कुछ खर्च करने जाता है। हम लोग को भी जो भगत जगत कुछ सेवा देते हैं, हम लोग भी ले जाकर वहाँ संतों में सेवा में खर्चा करते हैं, जिससे भक्तों का कल्याण हो। और भक्त का कल्याण होगा, भक्त जब खुश रहेगा तभी हम लोग भी खुश रहेंगे। हम लोग जो भी जप तप योग ध्यान जग जो भी करते हैं, इसीलिए करते हैं कि संसार का समस्त भक्त ठीक रहे, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, किसी से किसी के अंदर बुराई न हो, किसी में छुआछूत भेदभाव नहीं हो। क्योंकि भगवान तो एक ही जाति बनाए जिसका नाम है मानव जाति। बस वह मानव जाति में 2 लिंग है, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर तो हम लोग आपस में बांटे हुए हैं। भगवान का बनाया हुआ 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उसी में हम लोग यहाँ जातियों में विभक्त कर दिए हैं। लेकिन जाति तो एक ही है जिसका नाम है मानव जाति। और उस मानव के कल्याण के लिए इस मानव से जितना बन पड़े करना चाहिए। आज संस्कृत लुप्त होते जा रहा है भारत से, सारे विद्यालय में पढ़ाई इसका कारण क्या है जो लुप्त हो रहा है? चूँकि पश्चिमी सभ्यता हावी हो चुकी है और बार बार इस देश पर दूसरे ने आकर के राज्य किया और राज्य करके इसको तहस नहस कर दिया। आज देखिए